बात ये भी, जब सीजी रोड का कंसेप्ट जब बन रहा था तब तक एक सोशलिस्ट थॉट एक बहुत प्रिवेलिंग था, और ये था कि बाहर बड़ा एलिटिस्ट प्रोजेक्ट है, और जब जेकब साहब भी आए तो ये था बाहर से कोई आ रहा है, ये हो रहा है, काफ़ी विरोध भी हुआ क्योंकि वो रेसिडेंशियल पूरा इलाका था। तो इस टाइम पे आपने एक तो पहली चीज़ कन्विंस कैसे किया, और आपको क्यों लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्ट्रीक्स मतलब जो फैशन स्ट्रीक, मतलब अहमदाबाद की फैशन स्ट्रीक भी बनी, बहुत सारे स्ट्रीक तो बहुत सारे शहरों में बहुत बाद आई, लेकिन अहमदाबाद में आपको क्यों लगा कि ये हो सकता है? आपने कन्विंस कैसे किया, उस विरोध को आपने कैसे झेला? आज तो ठीक है, आज लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 90 के दशक में आपके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग रहा होगा। चैलेंजिंग था। देखिए, विरोध कुछ लोगों का था पॉलिटिकल पार्टी में, उनमें विरोध ये था कि आप इस सड़क को इतना पतला कैसे किए दे रहे हैं। यू नो, हम लोग तो बड़े बड़े फुटपाथ के फेवर में थे और पार्किंग के, और वो सड़क को हम 2 लेन की विड्थ दे रहे थे। उस पर विरोध था कि अरे यहाँ तो तेजी से सड़क चल जाती है गाड़ी, ये धीरे हो जाएगी। अब लॉजिक देखिए कि अगर आप कमर्शियल स्ट्रीट प्लान कर रहे हैं तो उसमें एक हाई स्पीड गाड़ी का क्या रैशनल है? वहाँ तो गाड़ी स्लो होनी ही चाहिए। आप देखिए हजरतगंज है, जैसे लखनऊ में आपने देखा होगा। हाँ, तो हजरतगंज अपने आप में एक बुलावार्ड है, बड़ा पुराना, 100 ऑफ ईयर ओल्ड, कि वहाँ लोग घूमने आते हैं ऊपर नीचे। तो मेरे दिमाग में आता था कि यार हमारे शहर अहमदाबाद में एक सिटी सेंटर में एक बढ़िया बुलावार्ड होना चाहिए, यू नो, और लोग उतरें, पार्क करें गाड़ी और जाके शॉप्स में उस सब जगह आराम से जा सकें, एक सिक्योरिटी और रिलैक्स्ड वे में। तो उसमें था, और पॉलिटिकल सपोर्ट पूरा मिला। थोड़ा सा यहाँ पर वो दिक्कत थी, मगर लोगों को, हमने रात को 3 बजे केशु भाई आ रहे थे बड़ौदा से, मैंने उनको फ़ोन किया रात में कि सर हम आप दिखाना चाह रहे हैं आपको पूरा। कहने लगे कहाँ हैं आप लोग? मैं वहाँ से निकल रहा हूँ 12 बजे बड़ौदा से। 3 बजे सीजी रोड पे बिमल पटेल और हम बड़े बड़े लाइट्स लेके पूरी टेबल लगा के केशु भाई को पूरा प्रोजेक्ट वहीं पर सीजी रोड के ऊपर दिखाया। समझे? तो अगर आप लोगों को समझाएं ना तो वो ख़त्म होता है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, यू नो। म्युनिसिपल मैनेजमेंट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर वो आप नहीं करेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा आप क्या, और आप गलतियां भी बिल्कुल ठीक, अपनी जहां आपको पता है कि आप नहीं सक्सीड कर रहे हैं, आप बताइए भाई कि हमें मुश्किल हो रही है, इसको दिक्कत हो रही है, आप लोग भी सामने आइए, हमें हेल्प करिए। मगर हर चीज़ में ये भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम बड़े वो हैं 30 मार खा नहीं अपने को दिखाए, अपना आगे बढ़े और लोगों को। आपने एक बड़ी एक समस्या, मतलब ये रास्ता एक लोगों के लिए रास्ता खोला, पैसों के लिए भी एक रास्ता खोला कि एक म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग आज तो बहुत जगह पर पढ़ाया जाता है, और आपने शायद पहला ऐसा शहर होगा जिससे अपने खुद के बॉन्ड निकाले, उसका क्रेडिट रेटिंग आज AAA है, और बहुत सारे फाइनेंस बोर्ड बने हुए हैं। तो म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग का आपने किस तरह से, ये जो पैसों की दिक्कत थी आपने हालांकि बता दिया आगे थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बताइए कि क्या किस सोच के साथ आपने इस पूरे एक। देखिए, म्यूनिसिपल मैनेजमेंट में मैं उससे पहले UPSRTC में रहा था, और एक डॉक्टर कुरियन के प्रोजेक्ट जो ऑपरेशन फ्लड 1 और फ्लड 2 था, उसको 5 साल चलाया था मैंने। अच्छा। लखनऊ में। उसके पहले 2 साल मैं असिस्टेंट कलेक्टर आनंद भी था, तो मैंने बड़ा क्लोजली देखा था इन लोगों की फंक्शनिंग। एक चीज़ की जो इनके सक्सेस का कारण है इज़ द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटेंसली प्रोफेशनल, तो उसमें ये मारा मारी नहीं करनी पड़ती है आपको, ऑल द टाइम ट्राइंग टू गेट योर विजन थ्रू। सो वो चीज़ जब यहाँ अहमदाबाद में आई तो फिर हमने यहाँ MBA, हमने काडर रूट बदल दिए, और यहाँ MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सारे लोग रखे। उससे क्या हुआ कि एक म्युनिसिपल मैनेजमेंट जो होना चाहिए, सिटी एज इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इमर्ज करने लगी। सब लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, दे स्टार्टेड इंटरैक्टिंग एंड एवरीथिंग। उसमें क्या हुआ कि एक माहौल ये भी बना कि जो हमारी जो बैलेंस शीट्स हैं सबके, इसमें कमर्शियल डबल एंट्री सिस्टम हो, प्रॉपर्ली ऑडिटेड हो,
फिर हमने, मुझे देखिए क्रेडिट रेटिंग के बारे में बहुत पता नहीं था, ना बॉन्ड्स के बारे में था। मिस्टर दवे उस ज़माने में यूटीआई के चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो क्रिसल से आदमी भेजेंगे, आप क्रेडिट रेटिंग। तो आए वो, वहाँ से क्रिसल से ही आई सुजाता श्री कुमार, उन्होंने समझाया कि भाई क्या होती है क्रेडिट, इसका क्रेडिट रेटिंग का कोई पैरामीटर्स नहीं थे उस ज़माने में, कैसे क्रेडिट रेटिंग करेंगे आप शहरों की। तो वो बनाया 6 महीने बैठ के, उसको बना के अहमदाबाद का क्रेडिट रेटिंग AA SO इन्वेस्टमेंट ग्रेड, और फिर बॉन्ड किया, 100 करोड़ का बॉन्ड किया 14% इंटरेस्ट पे, 7 years टेनर। विदाउट सॉवरेन गारंटी। हाँ, सॉवरेन गारंटी नहीं, सॉवरेन गारंटी तो खत्म हो गया, तब सिटी बॉन्ड का कोई अर्थ ही नहीं है। जी जी जी। ये तो शहर अपने कदमों पे खुद खड़ा हो रहा था, बहुत बड़ी बात, समझे आप। तो वो इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड। अरे साहब, यहाँ जो न्यूज़पेपर वाले थे और वेजिटेबल वेंडर्स थे, उन्होंने वो बॉन्ड को वो खरीदा है। इस कदर फीलिंग ऑफ प्राइड थी शहर में, अहमदाबाद में। ट्रस्ट भी दिखा रहा है, विश्वास भी दिखा रहा जी। है। मगर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो बॉन्ड्स हैं, दे आर अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट दे आर ऑल्सो एसेंशियली अ गवर्नेंस इंस्ट्रूमेंट। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गवर्नेंस को प्रोफेशनलाइज करते हैं और मार्केट ओरिएंटेड कर देते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है हमको करना। हमको शहरों में क्रेडिट रेटिंग एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस को एनकरेज करना चाहिए। बॉन्ड तो कॉन्सिक्वेंस है, हो जाएगा। आजकल हज़ारों करोड़ दे रहे हैं एक एक स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट मच ऑफ मनी इज़ नॉट। अभी हमने लखनऊ गाज़ियाबाद में भी बॉन्ड किए हैं और दे हैव बीन ओवर सब्सक्राइब, 400% ओवर सब्सक्रिप्शंस। तो एक ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड अ मार्केट ओरिएंटेशन फॉर म्युनिसिपल मैनेजमेंट, ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किया, बॉन्ड में जो सपोर्ट शहर का था वो पूरा निचोड़ के आ गया सामने। तो काफ़ी आपने अच्छा काम किया। आप फिर आपका जो दायरा है वो तो अहमदाबाद में और भी बात करेंगे, लेकिन आपका दायरा सिर्फ अहमदाबाद नहीं रहा, वर्ल्ड बैंक भी रहा, उसके सेक्टर डायरेक्टर भी आप रहे, और ईस्ट एशिया में आपने काम किया, चाइना में आपने काम किया, इंडोनेशिया, मलेशिया में काम किया। तो वो आपका अनुभव वो भी साझा करें। देखिए, यहाँ से जब गए थे ना जी जी, तो दिल में एक शंका थी कि भाई कहाँ लोकल से ग्लोबल चले जा रहे हैं। जी जी, सीधे जा रहे हैं एट अ मैनेजरियल पोजीशन वर्ल्ड बैंक में, जो कभी देखा भी नहीं था। और जब वहाँ पहुँचे, वो पहली मीटिंग हुई तो एक स्टाफ थी कहीं ये नॉर्डिक कंट्री की, वो खड़ी हुई, कहने लगे वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड्स जो हैं बड़े ख़राब हो गए हैं। मीटिंग के अंदर मेरे अंडर में से 62 लोग थे वहाँ पर, प्लस जो 28 कंट्रीज़ में इन ईस्ट एशिया। कहती हैं बड़े ख़राब हो गए हैं, लोगों को लेके आते हैं, इनकी ख़ुद की कंट्री की तो हालत देखिए, और ये आके हमको क्या लीड करेंगे बताइए। पहली मीटिंग हो रही है, उसमें इस तरीके की बात हो रही है। तो मैंने बड़ा सोचा, मैंने सोचता रहा, मैं थोड़ी मैंने कहा इनको जवाब तो देना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। तो मैंने कहा मैडम ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक करता क्या है? गरीब देशों को हेल्प करता है ना, और अर्बन में तो अर्बन पावर्टी और वो जो शहर हैं जो सस्टेनेबल नहीं है उनको शेयर करता है, और अर्बन में डेंसिटी से डील करता है। मैंने कहा आप ये बताइए, आप तो नॉर्डिक कंट्री में रहती हैं ना, आपने कितना स्लम्स और इनसे डील किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपने किताबें पढ़ी हैं, किताबें पढ़ के आप हमको समझा रही हैं ये चीज़ कि हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। हमने तो काम किया अपने हाथों से, हमारे अंडर में 42,000 हमारा स्टाफ था। दे वर ऑल चार्ज्ड अप टू वर्क। हमारी शहर था उस ज़माने में 70 लाख लोगों का, 7 मिलियन पीपल। वैसे कहाँ काम किया है आपने, ज़रा बताइए तो मुझको। साहब वो छोड़ के चलेंगी मेरा वो फिर ग्रुप, मगर इट वाज टर्न आउट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस वर्ल्ड बैंक। और लोगों को जब पता चला, खासकर चाइना इन सब जगहों में, कि मैं एज दे सेड, वो समझते हैं मैं मेयर रहा हूँ या जो भी सिटी मैनेजर जो भी, तो उनका हमारी तरफ रवैया बदल गया। वर्ल्ड बैंक पहले टॉकिंग फ्रॉम द टॉप एंड ऑल दैट, और शहर छुपाते थे अपनी बातें। जब अगर मैं जाता था जब, तो ये बड़े खुल के बताते थे कि देखिए आप अगर वर्ल्ड बैंक को नहीं बता रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक को तो हम कहेंगे कि ये 16% हमारा वाटर लॉसेज हैं, मगर एक्चुअली 35% है। वो आपको बता रहे हैं क्योंकि आप खुद भी
सिटी मैनेजर रहे हैं, तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ा। चाइना में मैंने एक्सपीरियंस किया अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से उन लोगों ने कोशिश करके अर्बन डेवलपमेंट को एज अ पिलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कर दिया, और अर्बन डेवलपमेंट को प्रोफेशनलाइज किया बाय ब्रिंगिंग मैनेजर्स फ्रॉम सिटी बैंक एंड ऑल, दुनिया भर के बैंक्स के भी लोग आए हु बिकेम म्युनिसिपल कमिश्नर्स एंड मेयर्स। तो उन्होंने बड़ा उसको ओपन कर दिया अर्बन डेवलपमेंट को, बड़ा आइकॉनिक तरीके से, एंड मेड क्लेanलीनेस अ पैशन। पानी की सफाई और जनरल सफाई पैशन एकदम, आपको पानी, दे गॉट द वाटर टू ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। वहाँ पर ये था। इंडोनेशिया में आई डेल्ट विद दी सुनामी। मेरा इंडोनेशिया इज़ वेरी कोऑपरेटिव ओरिएंटेड, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया स्लम्स में। मगर आई डेल्ट विद ऑल्सो विद द सुनामी, 2004 में जो सुनामी हुई थी आचे में, तो एक वेव आई 120 फुट ऊंची 80 किलोमीटर की स्पीड से, और उससे जो उसने मारा तो 2,67,000 पीपल डाइड एट वन शॉट। तो वहाँ पर उसको फिर से बिल्डिंग इट बेटर एंड यूजिंग द बिल्डिंग ऑफ दैट एज ए हीलिंग प्रोसेस, ये बड़ी अच्छी बात आपने समझे आप। क्योंकि पहले था कि आर्मी बना देगी, तो हमने कहा था आर्मी छोड़िए, इसको लोगों को खुद बनाने दीजिए, क्योंकि उनके तो सब खत्म हो गया, ना कोई कागज़ रहे, ना कोई बैंक्स में कुछ रहा, कुछ नहीं है। इनको बनाने दीजिए, क्योंकि उसमें ये लोग बिजी हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, इट विल बिकम ए हीलिंग थिंग। बट मेरी भी बड़ी उस पर इमोशनल बड़ा इम्पैक्ट आया है, यानी इट इज़ नॉट ईजी। हज़ारों लेडीज़ बैठी हैं, रो रही हैं, उनका एक रिचुअल रोना होता है। वहाँ हम बैठते थे मस्जिद में जाके, और वो रो रही हैं बुरी तरीके से, उनके सब ख़त्म हो गया भाई। उसको हम लोगों ने रीबिल्ड किया भैया। $2.5 बिलियन का प्रोग्राम था, वहाँ का नक्शा बदल दिया उस जगह का। मुझे याद है कि उस साल के बाद शायद इंडोनेशिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 1-2 साल तक, मतलब मुझे याद है थोड़ा बहुत। और बहुत करप्शन के अगेंस्ट भी बहुत फाइट हुई, और उसको एक बड़ा करप्शन फ्री वो किया। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज। तो इंडोनेशिया वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर और भी जगहें काम किया भाई, ख़ास करके इसमें चाइना और ये जो, थैंक यू, चाइना और ये जो इंडोनेशिया है, इसमें तो अब वर्ल्ड बैंक में एक और ख़ासियत है। हमारे यहाँ मेरे पास 11 नेशनैलिटीज़ थी स्टाफ में, और हर नेशनैलिटी का एक अलग तरीका है अपने बॉस से डील करने का। सम पीपल कन्फ्रंट, द जापानीज डोंट कन्फ्रंट, दे आर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, इंडियंस, अमेरिकन्स, एवरीबडी। सो वन हैज़ टू गेट यूज टू इट। लॉट ऑफ, एक्चुअली जिस साल मुझे रिक्रूट किया गया था, उस साल 5 सिटी मैनेजर्स हुए थे रिक्रूट एज डायरेक्टर्स, तो उसमें से 3 तो छोड़ के चले गए विद इन 6 महीने। उनको लगा भैया हमें यहाँ काम नहीं करना है। बट हमारा बड़ा अच्छा रहा। वहाँ पर हम लोगों ने टाइगर इनिशिएटिव, मैं वही उस पे आना है, आप यहाँ से टाइगर पे कैसे पहुँच गए, वही मुझे पूछना था। तो वहाँ चाइना में जब मेरी पोस्टिंग हुई चाइना थोड़े दिनों के लिए, तो वहाँ मैंने एक अखबार में पढ़ा कि साहब एक जगह लियोनिंग की, वहाँ पर टाइगर्स स्टार्व कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार लियोनिंग में टाइगर्स, तो वही तो चाइना में तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं टाइगर्स, यहाँ स्टार्व कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से आ गए टाइगर्स। तो मैंने एक साहब को लोगों से पूछा, तो कोई डिफिट के थे, उन्होंने कहा यार ये वो टाइगर्स चाइना में टाइगर फार्म्स में रखते हैं लोग कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। करीब 7-8 हज़ार टाइगर्स हैं जिनको कमर्शियली एक्सप्लॉयट किया जाता है, जिससे कि उनकी टाइगर वाइन और सारी चीज़ें बन सकें। वो कहते हैं कि हम साइंटिफिक रीज़न से हैं, बट दे हैव दिस टाइगर फार्म। तो वो लोग होगा आके मैंने फिर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक में ऐसे ही एक प्रेजेंटेशन किया ऑन टाइगर, प्रोटेक्टिंग टाइगर्स एंड ऑल दैट, छोटा सा। वो साहब उस दिन 250 लोग आ गए फॉरेनर्स उस प्रेजेंटेशन में, इंडिया के बारे में था।
तो बड़ा वो पॉपुलर प्रेजेंटेशन हो गया और फिर बात ख़त्म हो गई। हमने कहा प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया। फिर उसके 2 हफ्ते के बाद फ़ोन आया प्रेसिडेंट के ऑफिस से कि मिस्टर ज़ेलिक द प्रेसिडेंट, वुड यू लाइक टू कम एंड काइंडली कम ओवर एंड मीट हिम। तो मैं गया ऊपर, मैंने कहा भाई प्रेसिडेंट तो खुदा होता है वर्ल्ड बैंक का, जैसे यू नो यू आर मीटिंग लाइक द यूएस प्रेसिडेंट। तो हम गए साहब, मैंने कहा क्या हुआ क्या? तो गए, कहने लगे कि आप टाइगर में कैसे इंटरेस्टेड हैं? अरे मैंने कहा साहब हम बड़े हुए हैं जिम कॉर्बेट कंट्री में, तो आप कैसे इंडिया में कैसे कह सकते हैं? कहने लगे आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर प्रेजेंटेशन और शैल वी दिस थिंग स्टार्ट ए इनिशिएटिव फॉर टाइगर कंजर्वेशन। तो साहब वो 2008 में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च हुआ और फिर मिस्टर ज़ेलिक टॉक टू मिस्टर पुतिन एंड they co-hosted St. Petersburg में Tiger Summit in 2010. Mr. Putin is a very great wildlifer and a tiger lover. Okay. तो उनकी पर्सनैलिटी को भी टाइगर्स व्यक्त करते हैं दैट वे। तो वो साहब अब टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो टाइगर इनिशिएटिव में फिर स्नो लेपर्ड्स भी आ गए। अब हम 20 कंट्री की अलायंस है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल और वो स्नो लेपर्ड कवर करती है टाइगर्स एंड वी कन्वीन, वी हेल्प इन पॉलिसी, वी हेल्प अगेंस्ट इलीगल ट्रेड एंड ट्रैफिक। आई एम द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ दैट। तो वो एक मेरा प्रोफेशन अर्बन मैनेजमेंट और सिटी मैनेजमेंट है और मेरा पैशन। जी, अब वो शेर भी कहते हैं और इस शेर से भी आप डील करते हैं, अच्छी बात है। अब हम आखिरी पड़ाव में साक्षात्कार के संवाद के हमारी बातचीत के एक आखिरी अब वहाँ से आप निकल कर आपने, मुझे लगता है कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपने बात करी और अब आप रिवर फ्रंट जो ये है, लोग पानी से बहुत प्यार करते हैं, अपनी नदियों से प्यार करते हैं, तालाबों से प्यार करते हैं। किससे कहानियों में वो होता है, जो होता है वो नदी किनारे होता है, कोह के तालाब के पास होता है, हमारी कविताओं में वो इतना सारा आता रहता है, हमारे साहित्य में है। तो साबरमती एक ऐसी नदी है जिसने अहमदाबाद को जिया है, देखा है। यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, दांडी मार्च की थी। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हुए हैं, यहाँ पे रणछोड़दास छोटे लाल आए हुए हैं। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मील मैनचेस्टर बना हुआ है, मीलों के जो धुआं निकलता था, जिसने मतलब अंग्रेजों के सामने आत्मनिर्भरता की जो एक लड़ाई लड़ी थी। तो बहुत कुछ है इस नदी के किनारे। इस नदी से आपको कैसे प्यार हुआ? अरे साहब देखिए, नदी दिख रही है यहाँ से, इस कदर इट्स अ रिवर ऑफ हिस्ट्री, यू नो, इट हैज़ क्रिएटेड लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स। यहीं पर तो कर्म भूमि रही है सबकी। हमारे प्रधानमंत्री जो आज बैठे हुए हैं, इन्होंने भी तो इसी का पानी पिया है और सबकी पर्सनैलिटीज़ इवॉल्व हुई हैं इस नदी से। तो ये एक इसकी खुसूसियत, ये एक तो ये बिल्कुल ही जेंटली मियंडर्स थ्रू द हार्ट ऑफ द सिटी, है ना। तो इट इज़ लाइक द स्पाइन ऑफ द सिटी, है ना। यस, सही। बिल्कुल स्पाइन है इसकी। और हमारी कोशिश ये थी कि हम जब देखिए, जब इसमें यहाँ कुछ बना नहीं था, तो जब ये फ्लैश फ्लड्स आते थे, लोग उस पर ब्रिजेस पे खड़े हो, सुभाष ब्रिज पे खड़े हैं, एलिस ब्रिज पे खड़े, नीचे देख रहे हैं पानी निकल रहा है तेजी, तो लोगों को लगता है कि लोगों को बड़ा प्यार है पानी से। एंड यू नो, साइकोलॉजिकली पानी के किनारे रहने से और पानी पे जाने से जो माइंड है थोड़ा डिस्ट्रेस होता है, समझे। तो अब जब ये हमारा बात में ये रहा कि इट वाज इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट द पीपल फ्रॉम द रिवर, समझे। एंड द रिवर डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, इट वुड जस्ट डिसअपीयर। तो अब जो इट्स अ मिरेकल, ये जो रिवर फ्रंट बना है, ये अपने आप में एक मिरेकल है। इट इज सच अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, विजन एंड परसिस्टेंस कि जम के करा दिया ये काम। इतने बड़े बताइए, 11.5 किलोमीटर को दोनों साइड पे इस तरीके से 2 कमरों वाला घर दिया और वो किया। तो आपकी एक सोच ये है कि ये एक 15 मिनट से कि 15 मिनट का एक शहर बन जाए, जिसमें 15 मिनट में आप पूरे शहर से आप गुजर जाए उसमें से। तो वो एक तो 15 मिनट सिटी का वो दूसरी चीज़ है। जी 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 जी। 15 मिनट सिटी का आइडिया है ऑफ मिक्स डेवलपमेंट। जी जी। कि आप जहाँ काम करते हैं और जहाँ रहते हैं, उसका डिस्टेंस 15 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और वो डिस्टेंस आप जाने के लिए आपको वॉक टू वर्क
कर सकें, समझे आप? तो वो इस तरीके का इकोसिस्टम बने कि जो कि कार्स पे डिपेंडेंट ना हो। यू शुड बी सिक्योरली एबल टू, यहाँ से आपने बढ़िया घर में रहे और सामने आपके रिवर फ्रंट पे आपका ऑफिस है, वहाँ गए, ऑफिस में बैठे, कैफ़े में गए, यहाँ बगल में ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, वहाँ खेला, एक्सरसाइज की, सारी तरीके। तो इट्स अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट्स प्योर नेचुरल गुड हेल्थ का कॉन्सेप्ट। तो ये रिवर फ्रंट को हम इस तरीके से डेवलप, हम उसमें वो जो है ना आज जूझ रहे हैं जो ट्रैफिक से, वो सारी चीज़ें, उन सब से दूर रखना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोग डी स्ट्रेस हों। और देखिए कोविड में कितना स्ट्रेस हो गया, लोग कंजेस्टेड शहर में बिल्कुल दबे हुए बैठे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ निकलते हैं, एक सांस लेते हैं खुली हवा में। वो नहीं बदलना चाहिए इस जगह का। तो ये यहाँ ज़रा ओवर पॉपुलेशन ऑफ कार्स एंड एमिशंस और वो सब नहीं चाहिए। हमको चाहिए लोग पैदल चलें सिक्योरली, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाएं, फिट रहें। सो हमने यहाँ पर आपने देखा होगा, हमने एक फिटनेस का भी एक वो शुरू किया है, या योगा शुरू हो गया है। अब करीब 20 ओपन एयर जिम बन रहे हैं। वहाँ पर आप जिम में जाइए, अपनी फिटनेस रखिए, बिकॉज हमें अपनी इम्यूनिटी ठीक करनी है। कोविड ने उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट किया है जिनकी कोमॉर्बिडिटी थी। तो फिट रहें लोग, और इंडिया में फिटनेस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इशू, क्योंकि ये लोग जो गुटके वाले हैं, वे लोग जो हैं, ये आफत किए हुए हैं लोगों की ज़िंदगियों के साथ, है ना। और जनरली देयर इज़ ओबेसिटी। और सिटी प्लानिंग भी इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम लोग हेल्दी सिटी बनाएं, कि जहाँ लोग अपने घर से उतर के वॉक तो कर सकें। अभी क्या है कि लोग घर से खाना खाया, कहीं जाने की जगह नहीं है। नहीं, सही बात है आपकी, क्योंकि हम जब देखते सोचते हैं कि कलकत्ता के पास हावड़ा ब्रिज है, वहाँ पे लोग जाते हैं, मुंबई के पास मरीन ड्राइव है, और चेन्नई के पास मरीना बीच है, तो ये सब अहमदाबाद के पास, मतलब आपकी बात सही है कि आज हम फिल्मों में देखें, कहीं पर भी देखें, ऊपर से शॉट आता है रिवर फ्रंट का, और जो यहाँ की इमारतें हैं वो भी सब चाहते हैं कि नदी की तरफ हो, और नदी को देखे, नदी उनको देखे। तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि एक तनाव मुक्त एक संबंध होना चाहिए, या फिर एक प्रेम सौहार्द से भरा संबंध होना चाहिए वो नदी के साथ, और हमारा ये फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना। हमेशा एक ऊपर से आपके टेंशन रहे, इसका कोई तुक नहीं है इस चीज़ में। दूसरा, आपको जान के खुशी होगी, हमने 3 साल में 7 लाख पेड़ लगाए यहाँ पर। मियावाकी पद्धति है, श्रब्स और भी बढ़ा रहे हैं, इस साल 2.5 लाख और लग रहे हैं। तो ग्रीन एनवायरनमेंट, लश ग्रीन एनवायरनमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत पसंद है, उस तरीके गुजरात में इट इज़ अ स्टेट विद द लोएस्ट पर कैपिटा ट्री कवर। यू नो, वी हैव टू इंक्रीज द ट्री कवर इन दिस प्लेस। तो हम इसको एक इस तरीके का मॉडल बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो लोग आएँ, रहें या घूमने आएँ, उनको एक खुशी महसूस हो। और एक और चीज़ है, रिवर फ्रंट लीडरशिप के अलावा शुड ऑल्सो बिकम अ इकोसिस्टम फॉर क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंट पीपल। वी वांट टू अट्रैक्ट यंग प्रोफेशनल्स ऑन द रिवर फ्रंट। आएँ, यंग प्रोफेशनल्स आएँ, एक माहौल बनाएं। दिस इज अ यंग कंट्री, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना। तो इस तरीके का कुछ एक अंदर से एक प्रेरणा मिलती रहे। और एक आखिरी सवाल आपसे मैं आपसे तो ऐसा लगता है कि बातें और किए जाए, लेकिन अब टीवी की एक मर्यादा है, हमारे समय की मर्यादा है। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि जो बहुत सारे युवा लोग, यंग लोग आ रहे हैं, चाहे वो प्लानिंग में आ रहे हैं या किसी और प्रोफेशन में आ रहे हैं या सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, आप उनसे अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? ये कहना चाहूँगा हमारा कि वो जो भी काम करें उसमें कौशल ढूंढें। एक हमारे सिविल सर्विस का ही मोटो है IAS का, योगा कर्मस्य कौशलम, समझे आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको ये फीलिंग दूसरों को दिखाने के लिए फीलिंग ना हो कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब घर जाएं शाम को और अपनी पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करें, तो उनको अपने कामों पर नाज होना चाहिए कि हमने आज ये किया, बड़ी अच्छी बात है। शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ है सिविल सर्विस का इथॉस। ये नहीं है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग ट्रिक्स विद ईच अदर,
It's about committing ourselves to a country which is on the brink of a complete take-off. It is taking off. इसमें सारे लोगों का contribution is extremely important. और young country है, सब लोग साथ में मिल के डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ. माइंड को फिजिकली यू हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन. उस डिसिप्लिन के साथ काम करिए और अपने काम पे नाज करिए, इस तरीके से करिए. तो ये मेरा, मैं पता नहीं मैं किसी को मैसेज देने के काबिल हूँ या नहीं हूँ, जो भी मैंने सीखा है एकदम सही. वो उससे अगर आप डिसिप्लिन से रहते हैं तो आपको भैया नींद बड़ी अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं होती. आप आँख, आपका सर लगा तकिए पे और सो गए. सिंप्लिसिटी रखो, ट्रांसपेरेंसी, दिल को बिल्कुल साफ रखो और इन्जॉय करो लाइफ का. इन्जॉय द वर्क यू डू. जी, तो मज़े से. हाँ, और देखिए, और लोगों के बारे में अपने दिलों में लिहाज और एहसास रखिए और रिस्पेक्ट करिए दूसरे हिंदुस्तानी को और प्रोफेशनल्स को. हाँ, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हमको करना, मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम ये एहसास और लिहाज रखें एक दूसरे की. और उनकी, हाँ, कई बार देखते होंगे लोग बैठे हुए खुसफुस कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने ये किया. अरे भाई, उनकी जो खासियत है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको एडमायर कीजिए. आप उनकी खामियां कहाँ ढूंढ रहे हैं जी, है ना? खामियां तो सब में हैं. तो ये है मेरी, मैं समझता हूँ अगर कोई तरीक़ा है तो इसको उठें थोड़ा. काफ़ी, तो मुझे लगता है ये तो आपकी यादों के शहर में जो घूमने का हमें मज़ा आया. मुझे लगता है अगर बशीर बद्रा साहब आपकी यादों के शहर में होते तो ये शेर ना कहते कि भाई कोई हाथ भी ना लगाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना लगाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो. तो शायद ये वो ना कहते अगर वो आपकी यादों के शहर अहमदाबाद शहर में शायद आए होते. तो मुझे लगता है कि बहुत हमें मज़ा आया, अच्छा लगा कि आपने अपना जो अनुभव है जो हमसे साझा किया, इतनी सारी बातें हमसे करी. और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए तो ये खजाना होगा और ख़ास तौर पे जो अहमदाबाद वासी, अहमदाबादी लोग हैं, उनके लिए तो ये बड़ी सौगात है ये आपके साथ. सौगात के अलावा मैं तो इतना कहूँगा कि जो भी है, मगर मेरा जो कर्ज़ है जी अहमदाबाद के लिए, जो उन्होंने मुझे प्यार और इज़्ज़त दी, उसने ज़िंदगी को एकदम बदल दिया और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग्स क्रिएट कर दी. इट मेक्स मी फील वेरी गुड टू बी हियर. मैं बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ बहुत. सो आई डू वांट टू थैंक with all my heart the city of Ahmedabad and its residents. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया केशव वर्मा साहब आपका. तो दर्शकों, ये थे हमारे ख़ास मेहमान. अब तो अहमदाबाद में बैठ के इनको मेहमान कैसे बुलाए, ये भी मेरे लिए भी बहुत बड़ी धर्म संकट वाली बात है, लेकिन शो में तो मेहमान है और इन्होंने काफ़ी सारी बातें हमसे साझा की अपनी यादों के शहर में, अपनी यादों के उजालों में. उन सारी बातों को आपके सामने रखा जो मुझे लगता है कि इस शहर की एक लंबी कहानी का, एक बड़ी तहजीब का एक अभिन्न हिस्सा बन के रह जाएंगी. तो दर्शकों, फिर से मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में. तब तक हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.